नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हम लोग एपीआई 570 के बारे में पढ़े थे। मैं टोटल 5 स्लाइड उसमें अपलोड किया एपीआई 570 के बारे में। मैं आपको जैसे बताया था, एपीआई 570 को अगर आपको क्रैक करना है तब आपको एपीआई 570 के साथ साथ एपीआई 571, 74, 77, 78, P16.5, B31.3, एएसएमई सेक्शन 5 और एएसएमई सेक्शन 9 भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग एएसएमई सेक्शन एएसएमई का B16.5 के बारे में पढ़ेंगे। प्लान फिटिंग्स हाफ इंच टू 24 इंच, एनपीएस हाफ इंच टू 24 इंच के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग B31.3 और एपीआई के बाकी कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हम लोग जितने डिस्कस किए एपीआई 570 के बारे में, ज्यादातर क्वेश्चंस एपीआई 570 से ही आता है। मान लीजिए अगर आपको 100 क्वेश्चन एपीआई 570 एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें 50 to 60% एपीआई 570 से ही आएंगे। बाकी 50% to 40% क्वेश्चंस आपको 571, 74, 77, 78, B16.5, B31.3, एएसएमई सेक्शन 5 और एएसएमई सेक्शन 9 से आएंगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे एएसएमई B16.5। B16.5 क्या बोल रहा है और व्हाट इट कवर्स। तो B16.5 का स्कोप क्या है? इट कवर्स प्रेशर, टेम्परेचर रेटिंग, मेटेरियल डायमेंशन, टॉलरेंस, मार्किंग, टेस्टिंग एंड मेथड ऑफ designating opening of pipe plants and plant fittings, and PS half inch to 24 inch. Okay, half inch to 24 inch nominal pipe size का रेटिंग, मटेरियल क्या क्या यूज होता है, डायमेंशन, टॉलरेंस और मार्किंग, टेस्टिंग और मेथड ऑफ डेजिग्नेटिंग ओपनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें रेटिंग क्या रहता है? टोटल 7 तरह का रेटिंग रहता है, 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500। द स्टैंडर्ड इज लिमिटेड टू प्लांज एंड प्लांज मेड ऑफ कास्ट और फोर्ज्ड आयरन। कास्टिंग और फोर्जिंग के बारे में आपको डिफरेंस पता होगा मुझे लग रहा है। कास्टिंग जिसको हम लोग मोल्टेन मेटल डाल के पैटर्न में बनाते हैं उसको कास्टिंग बोलते हैं, और फोर्जिंग में हम लोग मेटल को एक सर्टेन टेम्परेचर में हीट करके बाय प्रेशर, बाय गिविंग सम एक्सटर्नल प्रेशर उसका शेप चेंज करते हैं, उसको हम लोग फोर्जिंग बोलते हैं। तो हम लोग प्लान्स फिटिंग्स का कास्टिंग से भी बना सकते हैं, फोर्जिंग से भी बना सकते हैं, और हम लोग उसको मेसनिंग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, फोर्स और प्लेट मटेरियल से भी हम लोग उसको बना सकते हैं। नॉमिनल पाइप साइज इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। नॉमिनल पाइप साइज का मतलब वो बता रहा है नॉमिनल डायमीटर। एनपीएस हाफ इंच का मतलब है डीएन 15 mm। एनपीएस, डीएन, ओडी, आईडी, इसके बारे में आपको पूरा ज्ञान रहना चाहिए। ओडी किसको बोलते हैं, आईडी किसको बोलते हैं। पाइप और ट्यूब का अगर डिफरेंस आपको पता नहीं होगा तब आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हो, पुराने वीडियो में अपलोड किया था पाइप और ट्यूब का अंदर क्या डिफरेंस है। एनपीएस हाफ इंच का मतलब है डीएन 15 mm और एनपीएस 1 इंच का मतलब है डीएन 25 mm। तो आज हम लोग B16.5 में क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द स्कोप, then pressure temperature rating, component size, material, marking, dimensions, tolerance and pressure testings। तो दोस्तों शुरू करते हैं 2.1। 2.1 में क्या बताया गया है? कोई भी मटेरियल हो, कास्टिंग हो, फोर्जिंग हो, कुछ भी हो, अगर कास्टिंग और फोर्जिंग का केमिकल कंपोजिशन को हम लोग चेक करेंगे तो उसका एक टेबल मेंशन किया गया है B16.5 में, फ्रॉम टेबल 2-1.1 से लेके 2-3.19 तक, जिसमें दिया गया है कि एक पर्टिकुलर फ्लांज के लिए, उसका पर्टिकुलर फ्लांज के लिए अगर उसका रेटिंग स्पेसिफाई किया गया है तो स्पेसिफिक फॉर दैट रेटिंग उसका टेम्परेचर और प्रेशर कितना तक वो मेंटेन हो सकता है। We have, it is already identified in B16.5 that for a particular temperature rating of any flange whose dimension is already given, for that flange up to what temperature, and up to what pressure that rating can sustain. That is what it is showing in T2-1.1। ठीक है, तो टेबल आप रेफर कर सकते हो, टेबल रेफर करके आप इसको चेक कर सकते हो। मान लीजिए A105, A105 इज ए फोर्जिंग, उसका कास्टिंग ग्रेड क्या है? A216 ग्रेड WCB। WCB डब्ल्यू सी ए डब्ल के बारे में मैं आप बताया था एक प्लान्स का, जब एक वीडियो मेरा चैनल में मैं अपलोड किया था जिसमें मैं इसका डिफरेंस बताया था। BCA उसका मतलब क्या है आप उधर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई A105 का फोर्जिंग है, उसमें रेटिंग दिया गया है 400 रेटिंग। तो 400 रेटिंग में वो कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर तक वो सस्टेन कर सकता है,
that is mentioned. ओके, तो टेबल 2-1.1 को हम लोग रेफर कर सकते हैं, याद रखने का जरूरत नहीं, वी कैन रेफर इट। तो फ्लांज जॉइंट किसको बोलते हैं? फ्लांज जॉइंट वो होता है जिसमें फ्लांज को गैस्केट और बोल्ट के साथ टाइट किया जाता है विद रिक्वायर्ड टॉर्क। ओके, ए फ्लांज जॉइंट इज कंपोज्ड ऑफ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑल्दो इंटररिलेटेड कंपोनेंट। इंटररिलेटेड कंपोनेंट क्या है? फ्लांज, गैस्केट, बोल्टिंग, ये तीनों चीज को लेके प्रॉपर टॉर्क के साथ अगर हम लोग टाइट करेंगे उसको हम लोग फ्लांज जॉइंट बोलते हैं। फिक्स्ड फ्लांज जॉइंट क्या होता है? इफ द टू फ्लंजेस इन द फ्लांज जॉइंट डू नॉट हैव द सेम टेम्परेचर रेटिंग, अगर टेम्परेचर रेटिंग सेम नहीं रहेगा, टेम्परेचर रेटिंग सेम नहीं रहेगा, तब हम लोग उसको फिक्स्ड फ्लांज जॉइंट्स बोल के बोलेंगे। रेटिंग टेम्परेचर मैं जैसे बताया, रेटिंग टेम्परेचर डिफाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए उसका जो डाया दिया गया है वो डाया के लिए उसका कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेटिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कंसिडरेशन, हाई टेम्परेचर डिपेंड करता है, अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तब क्या होगा, आपके बोल्ट के ऊपर कुछ आ सकते हैं, डिक्रीजिंग लोड आ सकते हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू डिक्रीजिंग बोल्ट लोड, so that you need to consider, that is called high temperature consideration. ओके, लो टेम्परेचर में क्या होता है? प्लांट क्लास का डक्टिलिटी के ऊपर आता है, द डक्टिलिटी इट अंडरगो ए डिक्रीज इन द डक्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड द लो टेम्परेचर वेरिएबल इन द प्लांट क्लासेस। ठीक है, सिस्टम हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग, अगर आप कोई हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग कर रहे हो प्लांट जॉइंट्स में, प्लांट जॉइंट एंड प्लांट फिटिंग में अगर कोई हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होता है तो जनरली वो 1.5 टाइम्स होता है एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसमें कुछ कम हो रहा है तब आप उसका नेक्स्ट हायर 1 बार में जा सकते हो, वही वो बता रहा है। Nominal pipe size NPS क्या है? As applied in the standard, the use of phrase nominal pipe size or the designation NPS followed by a dimensional less number in the purpose of pipe, flange and flange fittings। मैं जैसे पहले बताया NPS और DN का क्या संबंध है, वही सेम चीज इधर बता रहा है, nominal pipe size। Reducing fittings shall be designated by the NPS for the opening of the sequence indicated in the sketch figure। Reducing fitting किसको बोलते हैं? Reducing fitting कि इसको क्यों रिड्यूसिंग फिटिंग बोला जाता है? क्योंकि दोनों साइड का साइज एक है, ये इसका जो साइज है और इसका जो साइज है दिस इज सेम, बट दिस साइज ए एंड बी आर सेम। मान लीजिए ये 6 इंच का लाइन है और ये भी 6 इंच का लाइन है, मगर जो ब्रांच कनेक्शन निकल रहा है वो 4 इंच का लाइन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग फिटिंग। ओके, रिड्यूसिंग फिटिंग, reducing fitting in one run, reducing fitting on both outlets, reducing on one outlet, reducing on both outlet, reducing on branch। ठीक है, reducing plants सिमिलरली एक प्लांट में मान लीजिए एक साइड का प्लांट 10 इंच का है, वो रिड्यूस होकर दूसरा साइड में 6 इंच का निकल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग प्लांट। जो कहां पर मेंशन हुआ है? टेबल 6। ठीक है, टेबल 2-6 मैंडेटरी अपेंडिक्स 2 में आप रिड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया है रिड्यूसिंग थ्रेडेड एंड स्लीप ऑन प्लांट्स फॉर क्लास 150 थ्रू 1500। इधर रिड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में दिया गया है, टेबल 6 का मैं इधर दिया हूं, आप इधर चेक कर सकते हो। थ्रेडेड प्लांट्स कैसे रिड्यूसिंग किया गया है, स्लीप ऑन प्लांट्स कैसे रिड्यूसिंग किया गया है, ब्लाइंड प्लांट्स कैसे रिड्यूसिंग किया गया है, उसके बारे में डिटेल ए टेबल में मेंशन किया गया है। मार्किंग, कोई भी प्लान जा रहा है, फिटिंग्स आ रहा है 1/2 इंच टू 24 इंच, उसको मार्किंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मार्किंग में क्या क्या जरूरी है उधर डालना, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लांजेस एंड फ्लांज फिटिंग शैल बी मार्क्ड एज रिक्वायर्ड इन MSS SP 25। एक नोट है, एक रिक्वायरमेंट कोड है, वहां उसके हिसाब से मार्किंग होना चाहिए। वो क्या बता रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्किंग, द फॉलोइंग शैल बी मार्क्ड ऑन द प्लांट। मैन्युफैक्चरर नेम, उसका मार्किंग मैन्युफैक्चरर का नेम प्लांट्स के ऊपर होना चाहिए। मटेरियल, कास्ट एंड प्लेट शुड बी मार्क्ड एज पर ASTM स्पेसिफिकेशन। कास्ट और प्लेट का ASTM स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मार्किंग होना चाहिए। A105, A234 जो भी है उसके ऊपर मार्किंग होना चाहिए। रेटिंग डेजिग्नेशन 150, 300, 400, 600, 900 जो भी रेटिंग है वो रेटिंग उसके ऊपर मार्किंग करना जरूरी है। Conformance designation B16 and B16.5 shall be applied to indicate conformance to the standards. Temperature is not required. No need to put temperature. You can put, you cannot put, but it is not a mandatory. Size NPS designation देना पड़ेगा। 1 इंच, 1/2 इंच में आपको जैसे बताया 1/2 इंच DN,
15, NPS 1 is DN 25. तो NPS का मार्किंग हमको देना पड़ेगा. The letter R should be marked on the ring joint flange. अगर कोई ring joint टाइप ऑफ फ्लांज है, RTJ टाइप का है, तब उसमें R लिखना जरूरी है. ठीक है. Material required for flange and flange fittings enlisted in table 1 with restricted that plate material shall be used over the blind flange and the flange without hops. Flange and flange fittings shall be manufactured as per the prescribed recommendation with the applicable material specification. तो इधर लिस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकेशन दिया गया है, मटेरियल का ग्रुप इधर मेंशन किया गया है, मटेरियल ग्रुप के हिसाब से मटेरियल स्पेसिफिकेशन उसका मेंशन किया गया है, उसके हिसाब से प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग आप जाके टेबल में चेक कर सकते हो. फोर्जिंग के लिए, कास्टिंग के लिए एप्लीकेबल एसटीएम स्पेसिफिकेशन क्या है वो भी इधर मेंशन किया गया है. तो इधर ये बता रहा है लिस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड, दैट इज हियर दे हैव क्लियरली मेंशन कि मटेरियल ग्रुप के लिए कौन सा मटेरियल रहेगा और उसका प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग क्या रहेगा, वो टेबल से जाके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. और फोर्जिंग के लिए उसका ग्रेड क्या नाम रखा है, कास्टिंग के लिए क्या है, और प्लेट मटेरियल के लिए क्या है. ठीक है, उसका डेजिग्नेशन ये लिस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकेशन टेबल ए में हमको मिल सकता है. ये सब क्वेश्चन आपको जनरली नहीं आएंगे, वो टेबल के ऊपर जाके कोई आपको ढूंढने के लिए नहीं बोलेगा एपीए 570 में. दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंसेस. 5.1.1 is application. Criteria for the selection of material are not within the scope of the standard. See, criteria of selection of material are not within the scope. ये criteria आपको selection करने का जरूरत नहीं है. The possibility of material deterioration in service should be considered by the user. Toughness. Some of the material listed in table 1A undergo a decrease in toughness when used at low temperature. To the extent that code referencing the standard may require impact test पर एप्लीकेशन इवन टेम्परेचर हायर देन -7 डिग्री. इम्पैक्ट टेस्ट का जरूरत पड़ सकता है अगर मटेरियल टफनेस की कोई रिक्वायरमेंट है तो. ओके. रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन सर्विस कंडीशन डिक्टेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल मटेरियल रिक्वायरमेंट्स using group 2 material above 538 degrees centigrade, it is the user responsibility to specify to the manufacturer in order to ensure compliance with the metallurgical requirement. अगर कुछ metallurgical requirement है in a chance of higher temperature, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एडिशनल टेस्ट अगर चाहिए तब हम लोग उसका एडिशनल टेस्ट भी कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर द कास्ट सरफेस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो इफ देयर इज सम स्पेशल रिक्वायरमेंट, हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, तब हम लोग क्या करना पड़ेगा, दिस टर्म्स वी हैव टू कीप इन माइंड इफ the buyer is asking for some special requirements like they need the toughness test, they need for high temperature materials, तब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल मटेरियल का कंसिडर करना पड़ेगा. या कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उनको अगर चाहिए जिसका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को चूज कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर द बोल्टिंग, जो बोल्ट होता है, बोल्ट लिस्टेड इन टेबल 1 भी आगे में हम लोग देखेंगे, इज रिकमेंडेड टू यूज इन द फ्लैंज जॉइंट्स कवर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब फ्लैंज पढ़ते हैं तो जब फ्लैंज और फिटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़े फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में, जैसे हम लोग पढ़े फ्लैंज का एक फ्लैंज जॉइंट किसको बोलते हैं ना, फ्लैंज जॉइंट में क्या होता है, दो फ्लैंजेस भी रहते हैं, गैस्केट भी रहते हैं और बोल्ट भी रहते हैं. तो इधर क्या होता है ना, बोल्टिंग का स्पेसिफिकेशन भी दिया जाता है जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि पर्टिकुलर दैट फ्लैंज के लिए मेरे को कौन सा क्लास का बोल्ट चाहिए, कौन सा टाइप का गैस्केट चाहिए. दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड. Bolting of other material may be used if permitted by the applicable code or government regulations. Bolting material are subject to the limitations given in para 5.3.2 to 5.3.5. High strength bolting क्या है? Bolting material having allowable strength not less than those in ASTM A93 grade B7 are listed in high strength bolt. ये क्वेश्चन है, ये आता है जनरली API 570 का क्वेश्चंस में कि हाई स्ट्रेंथ बोल्टिंग किसको बोलते हैं. दिस इज ASTM A193 ग्रेड B7. इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ बोल्टिंग किसको बोलते हैं, बोल्टिंग मटेरियल लिस्टेड एज इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ इन टेबल 1B एंड अदर बोल्टिंग of comparable strength may be used in any flange joint provided the user verify their ability to seat the selected gasket. Low strength bolting किसको बोलते हैं, bolting material having not more than 206 megapascal specified minimum yield strength. This you have to remember. These questions usually come. Low strength bolting किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं और हाई स्ट्रेंथ बोल्टिंग किसको बोलते हैं. बोल्टिंग ऑफ ग्रे कास्ट आयरन
ड्यू टू डक्टिलिटी ऑफ कास्ट आयरन रेफर टू 5.3 दिस डिटेल इन यूज। ओके, आपको ये तीनों चीज हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट एंड लो स्ट्रेंथ बोल्टिंग इसके बारे में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कितना मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ रहना चाहिए 206 मेगापास्कल और 30 केएसआई फॉर लो स्ट्रेंथ बोल्टिंग। तो इधर बोल्टिंग स्पेसिफिकेशन दिया गया है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ग्रेड क्या रहेगा, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, और लो स्ट्रेंथ का क्या है, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का क्या है, और हाई स्ट्रेंथ का क्या है। ठीक है, दिस इज हाई स्ट्रेंथ, दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज लो स्ट्रेंथ। ओके, एंड निकल एंड एलॉय बेस के लिए उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन आता है, स्पेसिफिकेशन, ग्रेड एंड नोट्स। नोट इज देयर इन द अदर पेज, here the notes are there. Bolting material shall not be used beyond temperature limit specified in the government code. Yes. ASME boiler and pressure vessel code section 2 material may also be used provided the requirement of ASME specification are identified or more stringent than the corresponding ASTM specifications. Repair welding of bolting material is prohibited. Repair welding of bolting material is prohibited. Okay, we cannot use any bolt material which is repaired. This bolting material may be used with all the listed materials। और जो नोट लास्ट पेज में हम लोग देखे थे उसके हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हो, मगर ये वाला टेबल को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और उसमें मैं आपको जैसे बताया, आप याद रखना पड़ेगा लो स्ट्रेंथ, इंटरमीडिएट और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को किसको बोलते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन यूजुअली API 570 एग्जाम में आता है। गैस्केट्स मैं आपको जैसे बताया फ्लैंज जॉइंट उसको बोलते हैं जिसमें फ्लैंज, गैस्केट और बोल्ट को रिक्वायर्ड टॉर्क के साथ टाइट किया जा सकता है। तो हम लोग फ्लैंज के बारे में थोड़े पढ़े, बाद में उसको बोल्टिंग के बारे में पढ़े, अभी गैस्केट। तो रिंग जॉइंट गैस्केट मटेरियल सेल कंफर्म टू ASME 16.20 मटेरियल फॉर दिस गैस्केट्स आर डिस्क्राइब्ड इन नॉन मैंडेटरी अपेंडिक्स बी। ओके, the user is responsible for selection of gasket material that will withstand the expected bolt loading without injuring crushing and that are suitable for the service conditions। ठीक है, गैस्केट फॉर लो स्ट्रेंथ बोल्टिंग, गैस्केट फॉर क्लास 150 फ्लैंज जॉइंट्स। जैसे मैं आपको बताया बोल्ट कितना तरह के होते हैं, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई स्ट्रेंथ। तो गैस्केट को भी हम लोग उसी तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो गैस्केट फॉर लो स्ट्रेंथ बोल्टिंग आपको अपेंडिक्स बी टेबल B1 में मिलेगा। मैं आपको जैसे बताया B16.5 में आप ज़्यादा रेफरेंस करोगे, आपको याद रखने का ज़्यादा चीज़ नहीं है। आप रेफरेंस कर सकते हो कि आपका फ्लैंज कनेक्शन कैसा है, आपके फ्लैंज में कौन सा बोल्ट यूज होता है, वो बोल्ट का कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से गैस्केट कौन सा आएगा। सो दोज ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू रेफर फ्रॉम द टेबल्स। सिमिलरली फॉर गैस्केट फॉर class 150 flange joints we have to refer to table appendix B, table B1 to find out whatever the gasket will be applicable for 150 rating flange joints। flange fittings wall thickness, flange fitting जो हो रहा है उसका wall thickness कैसे डिसाइड किया जाता है। for inspection purpose the minimum wall thickness TM, minimum wall thickness को बोलते हैं TM of flange joint at the time of manufacture shall be shown in table 9 and 12। तो टेबल 9 और 12 में फ्लांज का थिकनेस कितना होना चाहिए वो मेंशन किया गया है, और सेक्शन 7 में उसका टॉलरेंस दिया गया है, उसमें कितना टॉलरेंस रहेगा। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग कन्फर्मेंस विद द स्टैंडर्ड the convention for fixing significant digit where limits maximum minimum values are specified shall be rounded off defined in ASTM practice E29। तो आप अगर टेबल 9 एंड टेबल 12 में जाएंगे तब आपको थिकनेस के बारे में पता चलेगा, और उसका टॉलरेंस के बारे में हम लोग ASTM प्रैक्टिस E29 में जाके चेक कर सकते हैं कि उसका कितना टॉलरेंस रखा जाता है। इधर कुछ फेसिंग का टॉलरेंस है जिसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाई मैं इधर क्यों मेंशन किया, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जरूर ही आएंगे। आपको अगर 570 का एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, इसका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि 570 क्वेश्चंस में क्या होता है B16.5 में एटलीस्ट आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं पहले 2-3 क्वेश्चन आपको बताया, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आने का चांसेस है। हर कोर्स से कुछ ना कुछ चांसेस है, चांसेस नहीं श्योर देयर विल बी सम क्वेश्चंस विल बी देयर। मैं आपको जैसे पहले बताया 570 का कुछ 50 to 60% रहता है, बाकी आपका 571, 74, 77, 78 B16.5, B31.3 सेक्शन 5 और सेक्शन 9 से आते हैं। तब आप डिवाइड कर लो, हर कोर्स से 4 ना 5 क्वेश्चन आने का जरूरी है, और एक क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। दिस आर द सिमिलर क्वेश्चंस एवरी टाइम आई सी ऑल द प्रीवियस एग्जाम्स, दिस आर द सिमिलर क्वेश्चंस इट इज कमिंग। तो फेसिंग का क्या होता है, टॉलरेंस वैल्यू क्या है, इनसाइड आउटसाइड डायमीटर 1 लार्जर देन ग्रेट टोंग एंड ग्रुप फीमेल इज प्लस माइनस 0.5 mm, ओके, और प्लस माइनस 0.2 इंच।
आउटसाइड डायमीटर 2 mm, रेस्ट फेस कितना रहता है प्लस माइनस 1 mm, ओके। आउटसाइड डायमीटर 7 mm, रेस्ट फेस प्लस माइनस 0.5 mm। रिंग एंड ग्रुप टॉलरेंस आर शोन इन टेबल 2.5, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइज कितना है और टॉलरेंस कितना है इधर दिया है। एनपीएस लेस देन 5, टॉलरेंस 1 डिग्री। एनपीएस ग्रेटर देन 6 इंच, टॉलरेंस इज 0.5 डिग्री। प्रेशर टेस्टिंग, फ्लैंज टेस्ट को प्रेशर टेस्टिंग हम लोग कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं। दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, यू विल फाइंड ए क्वेश्चन फ्रॉम हियर। फिटिंग साइज अगर कितना है तो प्रेशर टेस्टिंग का ड्यूरेशन कितना रहेगा। एनपीएस लेस देन 2 इंच इट इज 60 सेकेंड, 2.5 and 8 inch 120, greater than 10 inch 180, greater than or equal to 10 inch 180 seconds, okay, that you have to remember. You will find one questions from here. Flanges are not required to be pressure tested, very important. Each flange fitting shall be given a cell pressure test. The cell pressure test for flange fitting shall be at a pressure not less than 1.5 times और प्रेशर रेटिंग राउंडेड अप टू नेक्स्ट हायर 1 बार, जो हम लोग पहले कुछ टाइम पहले 2-3 स्लाइड पहले हम लोग ये पढ़े थे, राउंडेड अप 1 बार तक आना चाहिए। टेस्ट फ्लूइड क्या रहना चाहिए, द प्रेशर टेस्ट शैल बी मेड यूजिंग वाटर, ऑलवेज प्रिफरेबल इज वाटर, प्रिफरेबल नॉट मैंडेटरी। एक्सेप्टेंस, नो विजिबल लीकेज इज अलाउड। द टेस्ट ड्यूरेशन एज फॉलोज, टेस्ट ड्यूरेशन में जैसे बताया, ये टेस्ट ड्यूरेशन को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो 16.5 का इंपॉर्टेंट टेबल जो है मैं आपको जैसे बताया, इसमें बहुत सारे टेबल है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा रेफरेंस के लिए, आपको इसको याद रखने का जरूरत नहीं। सो दिस टेबल आई हैव मेंशनड हियर, यू हैव टू फॉलो। प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के लिए टेबल 2-1.1 से 3.19, डायमेंशन ऑफ द फेसिंग के लिए टेबल 4, डायमेंशन ऑफ रिंग जॉइंट के लिए टेबल 5, डेजिग्नेशन फॉर रिड्यूसिंग थ्रेडेड और स्लिप ऑन फ्लांज के लिए टेबल 6 और डायमेंशन ऑफ फ्लांज एंड फ्लांज फिटिंग्स के लिए टेबल 8 को रेफर करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ द टू फ्लांजेड इन फ्लांज जॉइंट्स डू नॉट हैव द सेम प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द जॉइंट एट एनी टेम्परेचर, द लोअर द टू फ्लांज रेटिंग इज द आंसर। मान लीजिए टू फ्लांजेस इन द फ्लांज जॉइंट डू नॉट हैव द सेम प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग, सेम प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग नहीं है, तो उसका रेटिंग क्या माना जाएगा, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द जॉइंट एट एनी टेम्परेचर, क्या माना जाएगा, द लोअर वन को माना जाएगा, लोअर, ओके। एक क्वेश्चन यूजुअली आता है। बोल्टिंग मटेरियल हैविंग अलाउबल स्ट्रेस नॉट लेस देन दोज फॉर, ये हम लोग थोड़े देर पहले पढ़े थे, STM A93 ग्रेड B7 आर लिस्टेड एट हाई स्ट्रेंथ फॉर टेबल 1B, मैं आपको बताया था इसका क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। STM A193 ग्रेड B7, what tolerance apply to both flange and flange fittings face for inside and outside diameter, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। इसका क्वेश्चन एक कैसे भी आएगा, एग्जाम में आएगा, प्लस माइनस 0.5 mm और माइनस 0.2 इंच। The cell pressure test for flange fitting shall be no less than 1.5 times, अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़े 1.5 टाइम्स से नीचे नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आगे हम लोग शुरू करेंगे B31.3, B16.5 कंप्लीट हो गया। मैं आपको जैसे बताया हर कोड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो पॉसिबल क्वेश्चन मैं इधर दिया था, अगर आप उसका और थोड़ा बहुत नोट बनाओगे तब आपको B16 पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन 570 में आएंगे आप सबका सही आंसर दे सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।